जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और इसमें आप सुनेंगे आज स्कंद पुराण का भाग 59 तथा माहेश्वर खंड में कुमारिका खंड का भाग 58। पिछले भाग में आपने सुना कि महाकाल ने राजा करंदम को ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को एक दूसरे की स्थिति को बराबरी का दर्जा दिया तथा उससे आगे महाकाल ने राजा को बताया कि कौन पापी होते हैं तथा पाप किस प्रकार से मनुष्य को नरक में ले जाता है। अब इससे आगे का भाग इस भाग 59 में सुने। महाकाल कह रहे हैं कि ये राजन, माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, भक्ष का भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशाला में आग लगाना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरापान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सब कुछ हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रतन, स्वर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। हे राजन, अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, अत्यंत विषाशक्ति, कृपणता, सठता, ईर्षा तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, अक्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्ष और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ कराना, जिनसे याचना करनी उचित नहीं उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं। जिन्होंने श्राद्ध और देवयज्ञ का परित्याग कर दिया, अपने वर्णोश्रमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी तथा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, स्वलाव में अथवा आयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रिया करते हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपात के माने गए हैं। जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों में से युक्त है, वे भी पापी कहलाते हैं। अब उनका भी वर्णन सुनो। जो गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों को की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों और मंदिरों में जो लोग
मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं वे पापी हैं। मत वाले होकर किलकारियाँ भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अन्न को छेदन करने वाला है, जो झूठी बातें बोलता है और स्त्री पुत्र मित्र बाल वृद्ध दुर्बल रोगी भ्रतवर्ग अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को बूढ़े भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक विवर्ष जानना चाहिए, अर्थात उसके किए हुए दान अथवा यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव हो जाने पर उन्हें सवारी में जोतते हैं, उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं। जो सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाता है, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होने का ढोंग कर रचता है, ये सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्री आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से ही मन माना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता, तथा जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वाले को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेत्ता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बताते हैं। दूसरे की कोई भी वस्तु, वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी एवं नरक में गिरने का अधिकारी होता है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की भांति एक ही आत्मादेह शरीर प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की शरण में रहना चाहिए। सहसर्गवश कोतवाल व सतवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए नमस्कार स्तुति पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी भी फल नहीं होते। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।